हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यश फाउंडेशन। आज हम राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश और चोल वंश के बारे में जानेंगे और साथ ही यहीं पर हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस समाप्त हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रकूट वंश से। ये बादामी के चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? राष्ट्रकूट वंश। और ये मुख्यतः लटतालूर के निवासी थे, जो कि महाराष्ट्र के पास स्थित है। और राष्ट्रकूटों की मुख्य शाखा क्या थी? मान्यखेत इनकी मुख्य शाखा थी, ऐसी शाखा जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और इस वंश के संस्थापक का नाम था दंतिदुर्ग। कृष्ण प्रथम इसके महत्वपूर्ण शासक थे और ये दंतिदुर्ग के चाचा थे, ठीक है। और इन्होंने बादामी के चालुक्यों को बुरी तरह से परास्त किया था। और एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही कराया था। अगला है चंदेल वंश, जो कि जेजाक भुक्ति में स्थापित हुआ। ये अपना संबंध चंद्रमा से जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम चंदेल वंश है, ठीक है। इसमें यशोवर्मन और धंग मुख्य शासक थे। ये दो शासक मुख्य थे, यशोवर्मन और धंग। इन्होंने कालंजर पर अपना अधिकार मजबूत किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने बुंदेलखंड के पास अपना पूरा अधिकार स्थापित किया था। इन्होंने खजुराहो में जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया था। इस वंश में इतना ही। अगला वंश है जो कि इम्पोर्टेंट है, चोल प्रशासन। विजयालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके मुख्य शासक थे आदित्य प्रथम, प्रथम, परातंग द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज राजेंद्र द्वितीय। तो इसके प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो ये अपनी नौकरशाही के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। जटिल और विस्तृत नौकरशाही इनके शासनकाल में विकसित हो गई थी। प्रशासन की सुविधा के लिए इन्होंने प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया था और मंडल के पास अपनी एक सेना और न्यायालय भी हुआ करता था। गांव को ये लोग नाडू कहते थे और इसके समूह को कुर्रम बुलाया जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था में कृषि की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी और व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों मार्गों से हुआ करता था। दक्षिण भारत में सोने के दो प्रकार के सिक्के चलते थे, जिसे उद्यान और मध्याह्न कहते। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है उद्यान मध्याह्न क्या है, तो ये सिक्के थे चोलों के द्वारा। चोल काल की मुख्य विशेषता मंडप, विमान, गोपुरम के मंदिर हैं। चोल स्थापत्य कला द्रविड़ कला पर आधारित है। एग्जाम में पूछ लेता है चोलों की स्थापत्य कला कौन सी है, तो द्रविड़ कला। राजराज प्रथम ने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया और तंजौर में नटराज की मूर्ति, कांस्य मूर्ति इसकी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस चैप्टर में इतना ही। प्राचीन भारत के इतिहास का आज आपका सिलेबस समाप्त होता है। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।